वेलकम टू स्टे हेल्दी किचन। स्टे हेल्दी किचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ मकई की रोटी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 2 कप मकई का आटा लिया है और मैंने दूध लिया है गरम और मक्खन लिया है। और इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून के बराबर, और 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर और मक्खन। बहुत ही मज़े की इस तरह रोटी बनती है, बनाइए इस रेसिपी के साथ। 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर मक्खन ऐड किया है। अब मैं इसको हाथ की मदद के साथ थोड़ा सा मिक्स करूंगी इस तरह सारे आटे को। ये अच्छा सा मिक्स हो जाए। मकई के आटे को दूसरे आटे की तरह नहीं गूंदा जाता। देखिए मैंने इसको बहुत ही अच्छा सा हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज पे इस तरह आटे को साइड पे करके इसके अंदर ये गरम दूध है, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अंदाजे से थोड़ा थोड़ा करके। और इसको इस तरह इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी दूध। ये मकई का आटा हाथ की हथेली से मसल के बहुत ही अच्छा सा गूंदने होता है। थोड़ा सा मैं दूध और ऐड करूँगी। हथेली की मदद से हम इस तरह इसको इकट्ठा कर लेंगे। देखिए मैंने सारा आटा इस तरह इकट्ठा कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह दूध लगाऊंगी और एक साइड पे करके यहाँ से थोड़ा सा मैं लूँगी और हाथ की मदद से इस तरह इसको मसल मसल के बहुत अच्छा सा इस तरह साइड पे करती जाऊंगी। फिर और लूँगी, इसको भी इसी तरह मसलूँगी और इसके साथ मिला के बहुत अच्छा सा इस आटे में सारा काम ये हाथ की हथेली से आटे को इस तरह हम मसल के, अगर हमें लगे कि थोड़ा सख्त है तो हम इस पर थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। मकई के आटे को इसी तरह गूंदा जाता है। थोड़ा सा और इसके साथ ऐड करेंगे। थोड़ा सा बाकी का भी ले लेंगे। मसल के इसको हथेली की मदद से तो इसको हम इस तरह गूंद लेंगे।
तकरीबन भूनने हो चुका है। और जब भी नया पेड़ा बनाएंगे, पहली रोटी बनाएंगे, दूसरी रोटी बनाने से पहले जो हम इसका पेड़ा बनाएंगे उसको फिर थोड़ा सा एक दफ़ा मसलेंगे और फिर उसको पेड़े की लुक देंगे। आटा तकरीबन हमारा गूंद चुका है। अब इसको इस तरह इकट्ठा करके तो हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम इसको फिर इसकी रोटी बनाएंगे। मक्की का आटा हमारा बड़ा अच्छा सा सेट हो गया है। अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। छोटी छोटी सी बनाऊँगी, आपकी मर्ज़ी, आप बड़ी बनाएं या छोटी बनाएं। इस तरह करके पहले मैं इसके तो इस तरह पेड़ों की शक्ल दे लूँगी। एक जैसे सारे पेड़े बना लेंगे। इस तरह एक पेड़ा हम उठाएंगे, इसके बीच में थोड़ा सा इस तरह मक्खन रखेंगे और फिर दूसरा पेड़ा इस तरह उसके ऊपर रखेंगे और हाथ की मदद से इसकी ये शेप बनाएंगे। दोनों पेड़ों को जोड़ेंगे हाथ में लेके। अब हाथ से भी ये रोटी बनाई जा सकती है, रोटी मेकर से बनाई जा सकती है, लेकिन आपको मैं एक आसान सा तरीका बताती हूँ जो कि टीनेज बच्चों को ये रोटी मुश्किल लगती है। ये रोटी वो भी आसानी से बना सकती हैं। यंग जनरेशन जो नई नई कुकिंग में आई हैं, जो हमारे बिगनर व्यूज़ हैं, लीजिए। यहाँ पे मैंने ये जो पेड़ा बेल लिया था इतना सा। अब इसके लिए मैंने ये दो मेरे पास प्लास्टिक की शीट है, इस तरह आप भी ले सकते हैं। इन्हें काट लें, काट के ये दो बना लें और थोड़ा सा नीचे ये आटा डालेंगे, हम छिड़केंगे इस तरह ताकि रोटी चिपके ना। और इसके ऊपर हम इसको रखेंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा ये छिड़केंगे और ऊपर रखेंगे हम इस तरह और इसको प्रेस करेंगे हाथ की मदद से। एक हाथ से ये शीट को पकड़ के रखेंगे और दूसरे हाथ से इसको हम प्रेस करते जाएंगे। मकई की रोटी आटे की रोटी से थोड़ी सी जो हम चपाती बनाते हैं उससे ये थोड़ी सी मोटी होती है। आपकी मर्ज़ी, आप इसको इस स्टेज पे जितना आपको अच्छा लगे इसको पतला भी कर सकते हैं चपाती की तरह। इस तरह आप इसको प्रेस करते जाएं और फिर बेलन की मदद से ये इसको आप थोड़ा सा और पतला कर लें। ये देखें,
और इसके किनारे जो हैं उनको आप इस तरह ऊपर से दबाएंगे तो ये बिल्कुल गोल रोटी बन जाएगी। अब ऊपर ये उठा के इसको, तो अब इसको कर सकते हैं हाथ की मदद से भी गोल। अब इसको हम तवे पे डालेंगे। ये रोटी मैंने बेल ली है। अब इसको इस तरह आराम से उठा के हम साइड पे रख देंगे और मैं दूसरी रोटी को बेलूँगी। इसी तरह पेड़ा लेके इसको इस तरह प्रेस करेंगे, दबा के इसमें थोड़ा सा सेंटर में मक्खन लगाऊंगी मैं और दूसरे पेड़े को इसको प्रेस करेंगे। इसके ऊपर रखेंगे, इन दोनों को आपस में हाथ की मदद से जोड़ेंगे और फिर हथेली की मदद से इसको प्रेस करेंगे। फिर दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डालूँगी थोड़ा सा सूखा आटा और इसको रखेंगे। हाथ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ऊपर थोड़ा सा मैं सूखा आटा छिड़कूँगी और फिर शापर को रखेंगे, साथ साथ प्रेस करते जाएंगे तो ऐसे गोल गोल घुमाते जाएंगे। इसी तरह सारी रोटियां बना लेंगे। बड़ी अच्छी सी इस तरह रोटी तैयार हो जाती है मकई की आसानी के साथ। चलिए अब हम इसको तवे पे डालेंगे। इसके लिए इस तरह हम इसको उठा लेंगे और तवे के पास जाके इस हाथ में डाल के तो तवे पे डाल देंगे। चलिए, तवे को मैंने ग्रीसी कर लिया था ऑयल की मदद से। मैं इसको ऑयली वाली में बना रही हूँ। आप चाहे तो ऑयली वाली में बनाएं या देसी घी में या किसी भी ऑयल में। इस तरह करके इसको मैंने बना लिया। मैं इसको तवे पे डालूँगी बड़े आराम के साथ। तवे पे चली गई है, मीडियम आंच पे इसको बनाएंगे। रोटी की एक साइड पक चुकी है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। ये ऊपर से हमें नज़र आ रही है कि इसकी नीचे साइड काफ़ी हद तक पक गया। मैं इसको इस तरह उल्टाऊंगी और दूसरी साइड पकाऊंगी। जैसे ही नीचे साइड कुछ देर पकेगी तो मैं इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी। रोटी हमारी दूसरी साइड से पक चुकी है। अब मैं इस पर इस तरह ऑयल डालूंगी और इसकी साइड चेंज करूंगी और दूसरी तरफ भी ऑयल लगाऊंगी। देखें कितनी प्यारी मकई की रोटी हमारी तैयार है। इसकी लुक देखें। आप छोटी रोटियां बनाएं या बड़ी बनाएं, ये आपकी अपनी मर्जी है। मुझे इस तरह छोटी रोटियां पसंद है। बड़ी रोटी मकई की पूरी खाने में नहीं होती, छोटी प्यारी लगती है देखने में भी और आसानी से बन भी जाती है।
अब मैं इसको उतार लूँगी और दूसरी रोटी आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह मैंने जो ये शीट के ऊपर बेली थी, इसको हम इस तरह हाथ से उठाएंगे और इसको साइड पे कर लेंगे और आसानी के साथ हम इसको तवे पे डाल देंगे। इसको मीडियम आंच पे, हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। इसकी साइड भी, एक साइड इसकी पक चुकी है, मैं साइड चेंज करूँगी आराम से। अब इसी तरह मैं बाकी सारी रोटियां तैयार करके आपको दिखाती हूँ। लीजिए, हमारी मकई की रोटी तैयार है और 2 कप से ये 4 रोटियां बनी हैं, एक मीडियम साइज़ की। और सरसों के साग के साथ एंजॉय करें, बनाएं अपने घर में मकई की रोटी मक्खन और साग के साथ। बहुत ही मज़ा आता है सर्दियों में। हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं और स्टे हेल्दी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।